हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के श्लोक 1.12, 13, 14 पे चर्चा करेंगे। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनदोचै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शृङ्गाश्च भैर्यश्च पर्णवानको मुखा सहसैव अभ्यहन्यन्तः स शब्दतुमुलो अभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंको प्रदध्मतु। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो श्री पापा जी यहाँ तात्पर्य में बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि पितामह, भीष्म पितामह जो थे वो कुरुवंश के वयोवृद्ध थे। तो वो अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव समझ गए कि वो चाहता है कि उसकी विजय हो, और इस वजह से वो कभी द्रोणाचार्य के पास जा जाकर उनको उनको बल दे रहा है, मनोबल दे रहा है कि है ना, वो जीतना, अपने जीत के प्रति दृढ़ निश्चय है। तो वो भीष्म पितामह उसकी इस मनोदशा को अच्छे से समझ गए। तो उसे प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर में उन्होंने अपना शंख बजाया। तो ये क्षत्रियों में ये प्रथा होती है कि युद्ध से पहले जब शंख बजाते हैं तो सैनिकों के हृदय में उत्साह का वर्धन करते हैं वो। तो वो शंख जो था वो सिंह के समान, उन्हीं के समान, सिंह के समान उनकी स्थिति के अनुरूप था। तो बता रहे थे तो हालांकि उनका उनको दुर्योधन के प्रति उनका युद्ध करना या दुर्योधन का पक्ष लेना उनका कर्तव्य है। तो इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रख छोड़ेंगे, मतलब अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे उसकी ओर से युद्ध करें। तो इसके बाद सारे दूसरे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, सिंह, सब एक साथ बज गए ताकि संवेद एक साथ बज उठे, ताकि क्षत्रियों या सैनिकों के हृदय में उत्साह का वर्धन हो। और दूसरी ओर जो है, मतलब पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने शंख बजाए। तो यहाँ पर भीष्म देव द्वारा जो बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण और अर्जुन के शंखों को ज़्यादा दिव्य कहा गया है, मतलब दिव्य कहा गया है, क्योंकि दिव्य शंख हैं अर्जुन और कृष्ण का, जो हम कल पढ़ेंगे कि उनके शंखों का नाम भी है और वो दिव्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कुछ भी अपने पास रखते हैं, अस्त्र शस्त्र शंख, है ना, वो सब दिव्य ही है, क्योंकि भगवान स्वयं दिव्य है। तो और दिव्य शंखों से यह भी सूचित हो रहा है कि भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, तो उनके युद्ध में विजय निश्चित है। तो एक श्लोक, सुंदर श्लोक बता रहे हैं शिव बाबा जी। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो अगर हम भगवान हरि की, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो वो भगवान हमेशा हमारी विजय होती है। जीवन के युद्ध में भी हम हमेशा विजयी होते हैं, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य चैतन्य में बहुत सुंदर श्लोक बता रहे हैं कि हरि के बहुत सारे अर्थ हैं, पर दो अर्थ मुख्य अर्थ है हरि के। सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। तो भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी रहते हैं, भगवान हरि जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी उनकी पूजा अर्चना होती है, तो सारे अमंगलों का नाश कर देते हैं, हर लेते हैं, और हमारा मन भी हर लेते हैं। और प्रेम दिया हरे मन, और अपना प्रेम दे देते हैं, कृष्ण प्रेम दे देते हैं। इसलिए हमें भगवान हरि की, है ना, सदैव पूजा करनी चाहिए, उनका भक्त बनना चाहिए। तो हमेशा जहाँ भगवान कृष्ण होंगे वहाँ पे उनकी
उनके भक्तों की विजय ही होगी। तो विजय और श्री यानी कि लक्ष्मी देवी दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही है। और जो ये रथ मिला है अर्जुन को वो भी देवताओं द्वारा दिया गया है। तो वो रथ जहाँ कहीं भी जाता है वो तीनों लोकों में वो वहाँ पे उसकी विजय निश्चित है। तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि यहाँ पर पांडवों की विजय होकर ही रहेगी, क्योंकि भगवान हरि भगवान कृष्ण उनके साथ है और विजय रथ भी उनके साथ है और धर्म भी उनके साथ है। तो हमें भी अपना जीवन जो है अपने जीवन की बागडोर भगवान कृष्ण के हाथों में दे देनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भगवान हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, है ना। हमारे जीवन का कार्य हमारे जीवन को आप संभालिए, है ना। तो इस तरह से हम भगवान का जब पूर्ण शरणागत हो जाएंगे तो पग पग पर हमें भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारी सहायता करेंगे और कृष्ण प्रेम हमें मिलेगा। तो जो इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो इस कलयुग में हमें जब हम सदैव भगवान के पवित्र नामों का जाप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान कृष्ण सदैव हमारे साथ रहेंगे अपने नामों के साथ, क्योंकि भगवान कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। तो उनमें कोई भेद नहीं है। तो इसलिए भगवान जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर लक्ष्मी जी भी रहती हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा जीवन में विजय निश्चित है हमारी भी। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तगण की जय। हरे कृष्णा।